नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ्स विद #AK सर में। आइए दोस्तों, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम कॉम्बिनेशन पर पहुंच चुके थे। हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया था दोस्तों, हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आ गए थे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगे के हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों कॉम्बिनेशन पे। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे दोस्तों पढ़िए, कोशिश करिएगा जो हमने पढ़ा है उन सब से आप अप्लाई करें उन सब चीज़ों को और आंसर तक पहुंच पाएँ। सवाल आपकी स्क्रीन पे है, लगाइए। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपने वीडियो किया होगा पॉज और आंसर तक आप पहुंच गए होंगे। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं मिलकर आप और हम एक साथ। इसने कहा दोस्तों 5 सदस्य की 5 व्यक्तियों की हमको एक कमेटी गठित करनी है, एक कमेटी फ्रेम करनी है। कितने मेंबर्स की? 5 मेंबर्स की। जो हम 5 मेंबर्स का सिलेक्शन करेंगे दोस्तों, वो 5 मेंबर्स का सिलेक्शन हम कहाँ से करेंगे? हमारे पास दे रखा है मेल और फीमेल, यानी कि मेल और फीमेल से हमको 5 सदस्यों की कमेटी को फ्रेम करना है। किस प्रकार से फ्रेम करना है? आपको दे रखा है मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। आपसे कहा गया 6 मेल हैं और 4 क्या हैं दोस्तों? फीमेल हैं, यानी कि 6 मेल में से और 4 फीमेल में से टोटल 10 हैं। इन 10 से हमको कितने मेंबर्स की कमेटी फ्रेम करनी दोस्तों? 5 मेंबर्स की। अब क्वेश्चन ने कंडीशन क्या दे दी हमें? क्वेश्चन ने कंडीशन दी दोस्तों कि जो हम फ्रेमिंग करेंगे कमेटी को, उस कमेटी में एट मोस्ट जो फीमेल्स हैं वो 2 हो सकते हैं। अब आइए इसका मतलब समझते हैं। एट मोस्ट 2 होने का मतलब क्या है? यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कमेटी में, किस कमेटी में जहाँ पर 5 मेंबर्स हैं, उस कमेटी में एटमोस्ट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। यानी कि जो बाउंडेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम का है, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू है हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। यानी कि सबसे पहले केस की बात करूं तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, हमारे पास जो मैक्सिमम फीमेल हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं, है ना। अगर 2 फीमेल हो जाएंगे तो 5 में से 2 फीमेल हैं तो हमारे पास जो मेल आ जाएंगे दोस्तों, वो मेल कितने बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे, है ना। अब सेकंड केस की तरफ बढ़ें तो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। क्या हमारे पास मिनिमम का केस 1 वाला भी बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब हमारे पास 1 वाला केस भी बन जाएगा, यानी कि फीमेल हम कितने सेलेक्ट कर सकते हैं? 1। अगर एक फीमेल को सिलेक्ट करेंगे तो मेल को हमको कितना सिलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों? 4 + 1 हमको टोटल कमेटी 5 की बनानी है ना। अब देखिए, क्या मैं 0 फीमेल ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम 2 ले सकता हूँ, कम से कम कुछ भी ना लूँ, है ना। तो 5 के 5 मेरे को क्या लेने पड़ेंगे दोस्तों? मेल लेने पड़ेंगे। यानी कि अब जो सिलेक्शन की बात करेंगे तो हम कहेंगे जो 3 पुरुष हम लेंगे वो 6 पुरुष में से 3 पुरुष कितने तरीके से सिलेक्ट कर पाऊंगा दोस्तों? 6C 3 से इंटू कर देंगे। अब जो 4 फीमेल में हैं उनमें से 2 फीमेल को कितने तरीके से सिलेक्ट कर पाएंगे? इतने तरीके से। फिर यहाँ पर 6C 4 कर देंगे, 4C 1 कर देंगे। अब चीज़ें बिल्कुल आसान हैं, अब चीज़ें बिल्कुल आसान हैं, बस आपको ऐसे करना है। यानी कि हमने सबसे पहले कंडीशन को देखा और केस बना लिए। अब आप कहेंगे या इतने तरीके से या इतने तरीके से या इतने तरीके से, या का मतलब केस का मतलब और में हम चीज़ों को क्या किया करते हैं दोस्तों? ऐड किया करते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6C 3 को कैसे सॉल्व करेंगे आप जानते हैं? 6 × 5 × 4 अपॉन क्या करेंगे दोस्तों? 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 6, यानी कि इस 6 से इस 6 को काट देंगे, यानी कि 6C 3 हमको रिजल्ट क्या दे देगा दोस्तों? 6C 3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20, यानी कि यहाँ पर मैं लिख दूंगा 20 गुना 4C 2 को कैसे सोल्व करेंगे? मन ही मन में सोल्व करते हैं। आइए कैसे? 4 × 3 करूँगा, 4 × 3 12 12/2, यानी कि रिजल्ट क्या देगा दोस्तों? 6 देगा, है ना।
अब ध्यान से देखें तो 6C4 को सोल्व करना हम पसंद करेंगे या 6C2 को। हम प्रॉपर्टी से जानते हैं 6C4 भी रिजल्ट वही देगा जो 6C2 देगा, तो 6C2 को मन ही मन में सोल्व करेंगे। 6 गुना 5 30, 30/2 यानी कि रिजल्ट कितना आ जाएगा दोस्तों 15 इंटू क्या करेंगे 4C1। क्या इसको सोल्व करेंगे? क्या प्रॉपर्टीज पता है भाई, n डायरेक्ट रिजल्ट देगा क्या 4। अब फिर आप कहेंगे 6C5 की जगह मैं किसको सोल्व करना पसंद करूंगा 6C1। 6C1 का रिजल्ट आप जानते हैं 6 देगा। अगर आपको 0 फीमेल्स सेलेक्ट करनी है तो या तो आप प्रॉपर्टी से बोल दीजिए एक तरीके से बन जाएगा, या आप ऐसा ही देख लीजिए 0 फीमेल को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो एक ही तरीके से कर पाएंगे ना। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ साफ, 20 गुना 6 120 प्लस 15 गुना 4 60 प्लस कितना बन जाएगा दोस्तों 6, यानी कि जो टोटल वेज बन जाएंगे वो बन जाएंगे हमारे पास 186। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन है दोस्तों, जो हमने प्रीवियस एपिसोड में जो कंसेप्ट देखा था और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखे थे बिल्कुल एग्जैक्ट उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में था। तो उम्मीद करूँगा आप सब समझ पाए होंगे हमने क्या किया। हमने बस कंडीशन को अप्लाई किया है। अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों, आज के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे वो थोड़ा कंसेप्चुअल रहेंगे। अब जो हमने किया ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन उनमें भी बिल्कुल एज इट इज़ रहेगी, लेकिन क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर क्या किया जाएगा, लेकिन जैसे ही आपने एक बार अपनी नज़रों से निकाला होगा तो आप एग्जाम में तुरंत कर देंगे विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में। तो थोड़ा कंसेप्चुअल चीज़ों पर आते हैं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, लगाइए। आइए दोस्तों, उम्मीद करूंगा आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। समझते हैं सवाल कहता क्या है। सवाल ने कहा कि इन अ मीटिंग, किसी मीटिंग में जो मीटिंग थी उस मीटिंग में हमें ये नहीं पता कि उस मीटिंग को कितने मेंबर्स ने अटेंड किया है। यानी कि सपोज कर लेते हैं कि उस मीटिंग में सपोज कर लेते हैं, लेट्स सपोज कितने मेंबर्स आए हैं, n मेंबर्स आए हैं, n मेंबर्स की मीटिंग थी। अब सवाल ने कहा क्या, हर एक सदस्य ने हर दूसरे सदस्य के साथ हैंडशेक किया है, यानी कि हाथ मिलाया है। अब आप इन जनरल जानते हैं जब भी हम ऑफिशियली हैंडशेक करते हैं तो हम हमेशा दो सदस्य मिलकर हाथ मिलाया करते हैं। ऐसे इन जनरल लाइफ तो हम ऐसा भी कर लेते हैं, फ्रेंड्स में 3-4 एक साथ मिला लेते हैं, लेकिन ऑफिशियली मीटिंग में हमेशा हैंडशेक कितनों के बीच हुआ करता है, 2 के बीच। तो अब आप जानते हैं अगर 3 मेंबर्स को एग्जांपल मैं लूँ A, B और C, अगर 3 मेंबर्स हाथ मिलाएंगे तो A B के साथ मिलाएगा, B C के साथ और A C के साथ, यानी कि जो टोटल हैंडशेक हो जाएंगे वो 3 हो जाएंगे, यानी कि ऑर्डर का इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं है। अगर ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है तो क्या मैं कॉम्बिनेशन लगाया करता हूँ? बिल्कुल कॉम्बिनेशन का यूज़ करूँगा। आप कहेंगे n सदस्य हैं और उन n सदस्य में से हमको हर 2 मेंबर्स को सिलेक्ट करना है, यानी कि n में से 2 मेंबर्स को कितने तरीके से सिलेक्ट कर पाऊंगा, क्या उतने ही हैंडशेक होंगे? बिल्कुल होंगे, है ना। तो NC2 की वैल्यू आपको दे रखी है दोस्तों, कितनी 66। बस आपको यही समझना था कि हर 2 मेंबर्स मिलकर हाथ मिलाएंगे, हैंडशेक करेंगे, कितने में से, n में से। तो कितने तरीके से हाथ मिला सकते हैं? 66 तरीके से। और इसने क्या कहा कि जो टोटल उनके बीच में हैंडशेक हुआ है उस मीटिंग में वो टोटल कितना हुआ है दोस्तों, 66। अब देखिए फार्मूले का अपना एक इम्पोर्टेंस है। अगर आप फार्मूला नहीं जानेंगे तो इसको आप सोल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो फार्मूला भी अपना इम्पोर्टेंस रखता है, तो इसको सोल्व आप करना जानते हैं। क्या बनेगा दोस्तों, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल करेंगे तो n-2 फैक्टोरियल बन जाएगा, और r फैक्टोरियल को मैं लिख दूंगा दोस्तों 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 66।
अब मैं NC2 इक्वल्स टू 66 को हटा देता हूं और इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो n फैक्टोरियल को हम जानते हैं, बड़ी संख्या से हम फैक्टोरियल में छोटी संख्या की तरफ जाते हैं दोस्तों। तो n-2 फैक्टोरियल तक लिखकर मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे पास नीचे जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वहाँ पर n-2 फैक्टोरियल दे रखा है। अब आप इसको इस प्रकार से काट देंगे, है ना। अब 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, यानी कि हमको रिजल्ट देगा n इंटू n-1 इक्वल्स टू 132, n इंटू n-1 इक्वल्स टू 132। अब यहाँ से चीज़ों को आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं n के लिए। एक तो जनरल रिजल्ट है, देखिए ये क्या बन जाएगा, n² बन जाएगा, माइनस क्या बन जाएगा, n बन जाएगा, माइनस क्या बन जाएगा दोस्तों 132 और इक्वल टू बन जाएगा 0। एक जो आप स्प्लिट द टर्म करते हैं उससे सोल्व कर सकते हैं, यानी कि n को मैं क्या लिख सकता हूँ, -12n और +11n। इन दोनों को जोड़ेंगे तो -n आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ जाएगा माइनस में, है ना। तो आप कहेंगे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 12। n की वैल्यू एक इस प्रकार से आ जाएगी 12। अब आप अगर स्प्लिट द टर्म करना आपको अच्छा नहीं लगता तो आप ना करिए, कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमको तो एग्जाम में ऑप्शंस मिलेंगे। ऑप्शंस इसने क्या कहा दोस्तों, ए ऑप्शन है आपके पास 10, बी ऑप्शन है हमारे पास 14, सी ऑप्शन है हमारे पास 12 और डी ऑप्शन है हमारे पास 8। यानी कि जो भी n की वैल्यू होगी उस n को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो ये LHS इक्वल्स टू RHS सेटिस्फाई कराएगा। तो मैं पुट करके देखता हूं n की वैल्यू 10 इंटू 9 90, यानी कि हमारा आंसर ए तो नहीं है। अब 14 पुट करेंगे तो 14 इंटू 13 क्या देगा, 182 देगा, यहाँ पर चाहिए 132, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। अब 12 पुट करें तो 12 गुना 11 132 मिलता है, यानी कि n की वैल्यू आपकी कितनी बन जाएगी, 12। कंप्लीट सॉल्व ना भी करें तो भी चलेगा, कोई खास बड़ी बात नहीं है। वैसे भी आप स्प्लिट द टर्म कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन बिल्कुल आसान है। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया होगा दोस्तों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पे है, वीडियो को करिएगा पॉज और खुद से करने की कोशिश करिएगा दोस्तों, आंसर तक पहुंचने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। थोड़ा आपको लगेगा कि भाई बिल्कुल ही आसान है ये तो, लेकिन वो तभी कर पाएंगे हम जब आपने पहले एक बार इनको क्वेश्चंस को देखा हुआ है। अगर क्वेश्चंस नहीं देखा हुआ तो एग्जाम में हमको थोड़ी परेशानी हो जाएगी। उन्हीं परेशानी को दूर करने के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों, है ना। तो लगाइए। क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। इसने कहा कि हमारे पास कितने प्लेयर्स हैं, 16 प्लेयर्स हैं। सवाल कहता क्या दोस्तों, टोटल हमारे पास 16 प्लेयर्स दिए। जैसे आजकल IPL का भी सीज़न चल रहा है और क्रिकेट में तो अक्सर हर एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट रहता है, तो आप जानते हैं हमारे पास जो भी खिलाड़ियों की टीम होती है हम उनमें से सिलेक्ट करते हैं। तो इसने क्या कहा, हमको 16 खिलाड़ी 16 प्लेयर्स दे दिए। अब इसने कहा इन 16 में से हमको टीम बनानी है जी, कितने खिलाड़ी होने चाहिए। तो क्रिकेट के तो आप वैसे भी जानते हैं, क्योंकि क्रिकेट के में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। और इसने भी यही कहा है कि 16 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों को सिलेक्ट करना है जो कि प्लेइंग 11 में खेलेंगे। कितने तरीके से कर पाएंगे, कंडीशन दी है इसने दोस्तों। जो एक पर्टिकुलर खिलाड़ी है, पर्टिकुलर खिलाड़ी कौन है दोस्तों, एक है कोई भी, उसको आपको हर बार सिलेक्ट करना है। यानी कि इन 16 में से एक खिलाड़ी को तो आप हमेशा सिलेक्ट करेंगे। अब आप ऐसा बोल सकते हैं जो एक खिलाड़ी है वो कैप्टन है या कुछ भी मान लीजिए, जो भी है उसको हर बार सिलेक्ट करेंगे। तो क्या ये हमको अलग अलग वेज बनाने का देगा, नहीं देगा। यानी कि एक तो हमारे पास क्या हो गया, फिक्स हो गया, इसको तो हम अब छेड़ ही नहीं सकते। इसके तो हम जो टोटल वेज हैं दोस्तों वो वेज बना ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया है।
अब आप कहेंगे 16 में से एक फिक्स है, यानी कि मैं जो प्लेयर्स चूज कर सकता हूं वो चूज कितने खिलाड़ियों में से कर सकता हूं दोस्तों। एक को तो आप साइड में कर दीजिए, एक को आप क्या कर दीजिए, साइड में कर दीजिए। अब आप कहेंगे हमारे पास कितने खिलाड़ी बच गए, 15 खिलाड़ी। उन 15 खिलाड़ियों में से आपको 11 की टीम बनानी है। वो जो एक आपने साइड में किया, क्या ऑलरेडी प्लेइंग 11 में है, यानी कि अब आपको 11 में से कितने खिलाड़ी चूज करने पड़ेंगे दोस्तों, 10, क्योंकि एक ऑलरेडी फिक्स है, यानी कि 15 प्लेयर्स में से मुझे 10 खिलाड़ियों का सिलेक्शन करना है। कितने तरीके से कर पाऊंगा दोस्तों, 15C10, 15C10 को सोल्व कर लेंगे। 15C10 को सोल्व करें या मैं सोल्व करूं दोस्तों, 15C किसको सोल्व करूं, 5 को सोल्व करूं, है ना। प्रॉपर्टी तो आप जानते हैं। आइए अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने का तरीका आप जानते हैं। 15C5 को आप सोल्व करेंगे। 5 टर्म्स हमको लिखनी पड़ेंगी, 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11। क्या 5 टर्म्स हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं। अपॉन करेंगे दोस्तों 5 फैक्टोरियल, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। 5 से 3 पे 15 चला जाएगा और 4 से ये 3 पे चला जाएगा, 2 से 7 पे चला जाएगा। यानी कि हम कुछ ऐसा कह सकते हैं दोस्तों, 91 इंटू 33। ये तो हमारी कैलकुलेशन भी आसान बन गई, क्योंकि 33 है, 33 लास्ट में 3 आ जाएगा, आगे आ जाएगा 0 और 3 0। यानी कि हम जो टोटल सिलेक्शन कर सकते हैं दोस्तों, कितने खिलाड़ियों का, 11 खिलाड़ियों का। वो कितने तरीके से कर पाएंगे, 3003 तरीके से। अब आप थोड़ा और क्लियरली समझेंगे, जो हमने फिक्स किया था उसको हम यूज़ क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि भाई इतने आप कहते हैं 15 में से आप 10 खिलाड़ी इतने तरीके से चूज कर पाएंगे। एक खिलाड़ी का चूज करने का तरीका और क्या करेंगे आप, इंटू 1। कोई फर्क पड़ेगा क्या इंटू 1 करने से, नहीं ना, है ना। तो टोटल वेज हमारे पास कितने बन जाएंगे, 3003। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिया होगा, किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हम क्या करेंगे, आज हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को ख़त्म कर देंगे। हमने कंप्लीट कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस परमुटेशन पे देख लिया, कॉम्बिनेशन के भी हमने क्वेश्चंस प्लस कंसेप्ट दोनों चीज़ों को देख लिया है। अब हम टाइम टू टाइम आपके लिए 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस लेते आए रहेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के मिक्स, ताकि आपको जो परेशानी हुआ करती है वो भी परेशानी ना हो, कि एक क्वेश्चन कॉम्बिनेशन परमुटेशन मिक्स क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेते आते रहेंगे। इसके बाद कंसेप्चुअल चीज़ें आपकी अलग से चलती रहेंगी। तो अगला क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे है, लगाइए। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है सभी क्वेश्चंस, बस मैंने जैसे कहा कंसेप्चुअल बेस्ड है। कंसेप्ट आप समझिए, लैंग्वेज को समझिए, क्वेश्चन कहता क्या है। हर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन के लैंग्वेज में ही दम होता है, सॉल्यूशन में दम नहीं होता, आसानी से हो जाएगा। तो पढ़िए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़िए, आराम से सवाल को पढ़िए। आइए दोस्तों सवाल को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है, मैं देख लेता हूँ। प्लेन पर 6 पॉइंट्स हैं। इसने कहा दोस्तों हमारे पास एक प्लेन है। प्लेन होता क्या है, प्लेन कोई भी सतह को, समतल सतह को, जो भी आपके पास सतह है उस सतह को हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। जैसे ये आपको वाइट जो बोर्ड दिखता है, ये भी एक प्रकार से क्या है दोस्तों, प्लेन है। इस प्लेन पर मैंने अलग अलग 6 बिंदु बना दिए, पॉइंट्स बना दिए। अब जो मैंने पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं दोस्तों, वो इसने कंडीशन दी कि इस प्रकार से ड्रॉ किए हैं, जो हमारे 3 पॉइंट हैं, जो कोई भी 3 पॉइंट हैं, 6 में से किसी 3 पॉइंट को उठा लेंगे तो वो कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर का मतलब जैसे एक ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, इस लाइन के ऊपर 3 पॉइंट कभी भी नहीं होंगे, 3 पॉइंट्स कभी भी नहीं मिलेंगे। किस पर, एक सीधी रेखा पर, एक सीधी लाइन पर। यानी कि 6 पॉइंट्स जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हमने बनाए कि 3 पॉइंट्स से हमारे पास कभी भी लाइन नहीं बनेगी। अगर इसने ये बोल दिया कि कोलिनियर नहीं है
तो हमारे पास सवाल और भी आसान बन जाता है। क्यों भाई? क्योंकि हम लाइन की डेफिनेशन जानते हैं, हम लाइन की प्रॉपर्टी जानते हैं। लाइन कहता है, लाइन एक ऐसी चीज है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हो, यानी कि एक लाइन के पास स्टार्टिंग का बिंदु होता है और एक आखिर का बिंदु होता है। जब भी किसी भी दो पॉइंट्स को आप मर्ज करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ऐड कर देंगे तो हमारे पास हमेशा क्या बनेगी? लाइन बनेगी। अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन पर होते तो सवाल टेढ़ा हो जाता, थोड़ा मुश्किल हो जाता। क्यों हो जाता? जैसे अगर मैं इस पॉइंट को भी इस लाइन पर ड्रॉ कर दूं दोस्तों, तो आप कहेंगे एक लाइन, दो लाइन, एक कंप्लीट इन तीनों लाइन से भी बनेगा, 3 भी बनेंगे, है ना। तो हम ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो ऐसी कंडीशन इसने मेंशन की ही नहीं है। जो भी पॉइंट्स हैं, हर 2 पॉइंट्स से हमारे पास लाइन बनती है। तो आप कहेंगे टोटल जो पॉइंट्स हैं दोस्तों, जो टोटल पॉइंट्स हैं, इसको हटा देता हूं, जो टोटल पॉइंट्स हैं वो टोटल पॉइंट्स 6 हैं। 6 पॉइंट्स में से आप कहते हैं हम लाइन बना देते हैं जी 2 पॉइंट्स से ही हम लाइन बना देते हैं। कितने पॉइंट्स से? 2 पॉइंट्स से, यानी कि 6C 2 वेज से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि 6 प्रकार के बिंदु से हम 6C 2 लाइन फ्रेम कर सकते हैं। सवाल यही तो पूछ रहा है कि कितनी लाइन बनेगी। तो आप कहेंगे 6 इंटू 5 अपॉन क्या कर देंगे दोस्तों? 2। आंसर कितना आ जाएगा? 15। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान। आप कहेंगे अच्छा ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं? बिल्कुल आते हैं। बात को समझते हैं। 6 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट में हर 2 पॉइंट के मिलने से हमारे पास लाइन बनती है। अगर कोलिनियरिटी की कंडीशन यहाँ पर ना होती तो सवाल अलग बन जाएगा। हम उसको भी करेंगे जब टाइम आएगा, हर प्रकार के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चन आसान बन जाता है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पे दोस्तों लगाइए। क्वेश्चन कहता है हमारे पास इस बार सिलेक्शन के लिए अलग अलग दे रखी हैं चीज़ें। इसने कहा दोस्तों हमारे पास विकेट कीपर दे रखे हैं, हमारे पास बॉलर्स दे रखे हैं, है ना, हमारे पास बॉलर्स दे रखे हैं, हमको बैट्समैन भी दे रखे हैं, हमको ऑलराउंडर भी दे रखे हैं, है ना। ये सवाल बिल्कुल कुछ वैसा ही बनेगा जो आप ड्रीम 11 पर खेलते हैं। सवाल के बाद में उस पर भी बात करेंगे ड्रीम 11 का सिस्टम क्या रहता है। हमने कहा, सवाल ने हमको क्या कहा, हमारे पास विकेट कीपर है, बॉलर है, बैट्समैन है और ऑलराउंडर हैं, हमको कितने तरीके से टीम क्रिएट कर सकते हैं वो इसने पूछा। जो विकेट कीपर दे रखे हैं दोस्तों, वो विकेट कीपर हमको दे रखे हैं 2। बॉलर्स कितने दे रखे हैं? बॉलर्स 8 बॉलर्स दे रखे हैं और 10 बैट्समैन 10 बैट्समैन दे रखे हैं और 5 हमको क्या दे रखे हैं दोस्तों? ऑलराउंडर दे रखे हैं। अब इसने कहा कि 5 में से, इन 10 में से, इन 8 में से और इन 1 में से जो हम टीम बनाएंगे उस टीम में कंडीशन होनी चाहिए। उस टीम में एक तो हमारे पास विकेट कीपर होना चाहिए। जो हम 11 प्लेइंग 11 करेंगे, जो प्लेइंग 11 खिलाएंगे, उस प्लेइंग 11 में इन 2 में से एक विकेट कीपर को सिलेक्ट करना है। इन 8 बॉलर्स में से मैं सवाल देख लेता हूं, 8 में से कितने को सिलेक्ट करना है दोस्तों? 2 बॉलर्स को हमको यहां पर सिलेक्ट करना है और बैट्समैन को कितनों को करना है? 5 को करना है। अब कितने बचेंगे? 5 और 3 8, यानी कि 3 हमारे पास ऑलराउंडर हमको लेने पड़ेंगे। कितने तरीके से टीम को बना सकते हैं, यानी कि आप कहेंगे इन 2 में से एक विकेट कीपर को मैं 2C1 तरीके से फ्रेम कर सकता हूं, है ना। कितने तरीके से ले पाऊंगा, सिलेक्ट कर पाऊंगा? 2C1। 8 बॉलर्स में से 2 बॉलर को खिलाएंगे तो क्या 8C2 तरीके से हम फ्रेम कर पाएंगे? 10 में से 5 यानी कि 10C5 तरीके से और 5C3 तरीके से। एंड का मतलब और, एंड का मतलब और का मतलब गुना, गुना कर देंगे। अब सॉल्व कर देंगे, अब सॉल्व करेंगे। देखिए बस आपको सॉल्व करना है इसको। अब ध्यान से देखें तो NC1 रिजल्ट देगा n, यानी कि 2 इंटू 8C2 को कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों? 8 इंटू यहाँ पर लिख भी लेते हैं, 8 इंटू 7 अपॉन 2, यानी कि कितना मिल जाएगा दोस्तों? 28 इंटू करते हैं, है ना।
इंटू करते हैं, इसको हटा देंगे। अब अगली सोल्व करते हैं 10C5। 10C5 को कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। हमको टोटल 5 टर्म्स लिखने पड़ेंगे। 3 + 2 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, 3 गुने 2 6 कट जाएगा, है ना। 5 से ये 2 पे कट जाएगा, है ना। 4 से ये फिर कितने पे कट जाएगा? 2 पे। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 63 इंटू 4। इसको अगर मैं सोल्व करूँगा तो रिजल्ट कितना मिल जाएगा दोस्तों? 63 इंटू 4। कंप्लीट मल्टीप्लाई करके आपको नहीं लिखना, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन आसान बन जाएगी अगर अलग अलग लिखेंगे तब। 5C3 को सोल्व करें या 5C2 को, आप कहेंगे 5C2 को 5 गुना 4 20/2 करेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। अब आप कहेंगे 4 गुने 2 8, यानी कि 80 बन जाएगा। और फिर 28 इंटू 2 करूँगा 56 बन जाएगा। इंटू करेंगे दोस्तों 63 इंटू 40, 63 इंटू 40। इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, है ना। इसको सोल्व करेंगे, यूनिट डिजिट हमारा क्या बनेगा दोस्तों? 0 बन जाएगा। फिर सोल्व करेंगे तो 2 बन जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर 2 बन जाएगा। फिर कितना बनेगा? 1 बनेगा। फिर बन जाएगा हमारे पास 141, कुछ ऐसा ही बनेगा। आप इसको चेक कर लेना, कहीं मिस्टेक ना कर दी हो मैंने कैलकुलेशन में। हाँ, लगभग यही बनेगा, 1,41,120। अब देखिए हमारे पास जो विकेट कीपर, बॉलर, बैट्समैन और ऑलराउंडर थे, उनमें से अगर इस प्रकार से सिलेक्ट करें तो 1,41,120 तरीके से हम टीम बना सकते हैं। इतनी टीमें बन सकती हैं। अब ड्रीम 11 में क्या सिस्टम होता है, उसमें दोनों प्लेइंग 11 से एक्स्ट्रा खिलाड़ी भी होते हैं, है ना, जो आपकी फिर लाइन आउट दे देते हैं, यानी कि और फिर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन फ्रेम करना पड़ता है। उन पॉइंट्स के चक्कर में बहुत ज़्यादा आप टीम बना सकते हैं। जब यहीं पर इतनी टीम फ्रेम हो सकती हैं तो वहाँ पर कितनी बनेंगी? और एक टीम पे अगर एटलीस्ट आप 25 या 26 या 49 रुपये लगाएंगे तो ड्रीम 11 का बिजनेस तभी बहुत अच्छे से चल रहा है। और हम पागल बने रहते हैं कि भाई चलो पॉइंट्स का खेल है, ये है वो है। तो इस प्रकार से चीज़ों से आपको बचना है। तो ड्रीम 11 तो अपना काम कर रहा है ना। तो IPL का सीज़न है तो खाली वैसे बैठे हैं तो लग जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। आपका आंसर कितना बन जाएगा दोस्तों? 1,41,120। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल स्क्रीन पे दोस्तों लगाइए इसे। सवाल बिल्कुल आसान है, इस सवाल को देख ही लें। तो इसने क्या कहा? 14C और X, 14C और X, जो ये आपके पास डाटा दे रखा है 14 का C कॉम्बिनेशन X के साथ, 14C X की जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू X के किस मान पर आएगी? एक तो तरीका है दोस्तों कि जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ऑप्शंस पुट करके आप सोल्व करके चेक करें, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो आपके पास n हुआ करता है, जो आपके पास n हुआ करता है, n का हाफ कर दो भाई। n का हाफ करेंगे, 14 का हाफ क्या बन जाएगा दोस्तों? 7। क्योंकि इतने कंसेप्ट और प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली हैं, हमने चीज़ों को इतने वाइड तरीके से पढ़ लिया है, अब आप चीज़ों को देखकर बता सकते हैं। यानी कि x = 7 पर ये वैल्यू मैक्सिमम देगा। अब आप कहेंगे 8 पे क्यों नहीं देगा भाई? अगर 8 यहाँ पर मैं लिख दूँ तो आप जानते हैं 8 और 8 में से इस 14 - 8 करेंगे, क्या बनेगा? 6। यानी कि 8 और 6 पर तो वैल्यू सेम देगा। 8 और 6 पर तो वैल्यू सेम देगा। चीज़ों को आपने सब कुछ जान लिया है, आप जानते हैं। बस आप हमेशा क्या कर दीजिएगा? डिवाइड कर दीजिएगा 2 से। अगर नंबर इवन है तो 2 से तुरंत डिवाइड हो जाएगा, अगर ऑड रहेगा तो हम इस प्रकार से कर लेंगे, है ना। तो उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिया होगा। x की वैल्यू 7 अगर होगी तो ये वैल्यू मैक्सिमम दे देगा। तो
आप ऐसा भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि अब कौन से टॉपिक को स्टार्ट किया जाए, है ना। अगर आपको किसी विशेष टॉपिक को पढ़ना है या लगता है कि भाई उस टॉपिक को स्टार्ट किया जाए और लास्ट तक फिनिश किया जाए तो हम वैसे स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज चीज़ों को कंसेप्चुअली लेते रहेंगे। और जो कंसेप्ट हमने इसमें किए हैं इनके 10-10 क्वेश्चंस तो हम करते रहेंगे, एग्जाम ना आएगा तब तक हम ऐसे ही चलता रहेगा आपका, है ना। क्योंकि स्टेट एग्जाम बैंक में और इसका ज़्यादा यूज है, एसएससी में बहुत ही नील के बराबर यूज़ था। तो अब हम चीज़ों को कंसेप्चुअली भी देखते रहेंगे। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा दोस्तों जो आपकी डिमांड है, और वीडियो एपिसोड कैसा लगा, चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं ज़रूर मेंशन करिएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।